अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। रब्बि इश्रह लि सदरी वयस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवास्सव बिल हक़्क़ व तवास्सव बिस सब्र आमीन रब्बिल आलमीन। तो सबसे पहले ये जो सूरा फातिहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये कुरान का ओपनिंग है, मतलब कुरान का शुरुआत है ये सूरा फातिहा, जिसका मतलब ही होता है ओपनिंग, मतलब शुरुआत। और कुरान को सबसे पहले समझने के लिए उसके जो ओपनिंग है उसको समझना बहुत जरूरी है। जब आप लोग कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसके सब पहला सफ़ में, पहला पेज में उस बुक का समरी लिखा हुआ रहता है, मतलब उस बुक में जितने भी कंटेंट है वो उस एक पेज में दर्ज रहता है। तो वो सेम टू सेम ये कुरान में जो कुछ है वो सब का निचोड़ सूरा फातिहा में अल्लाह ने रखा है। और इस सूरा का नाम क्या है? और बहुत सारा नाम है, जिसका नाम है उम्मुल कुरान, यानी कुरान की माँ, यानी अल्लाह ने इस सूरा को कुरान की माँ बनाया है। तो सबसे पहले अल्लाह इस तरह के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। बट ये जो ट्रांसलेशन है ये इनकम्प्लीट है, ये पूरा ट्रांसलेशन नहीं है। इसका ट्रांसलेशन ये है तारीफ़ और हम्द दोनों, मतलब तारीफ़ और हम्द उस रब्बुल आलमीन के लिए है जो ये तमाम जहानों का पालने वाला है। तो यहाँ पर वर्ड है हम्द। हम्द का मीनिंग होता है, क्या होता है हम्द का मीनिंग क्या होता है? तारीफ़ बस नहीं, तारीफ़ और शुक्र, यानी हम्द का दो मीनिंग है, तारीफ़ और शुक्र। और ये इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर ये वर्ड ना हो तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। अगर अल्हम्द को जगह अगर ये अल्लाह कहते अहमदुल्लाह, यानी अहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन, तो क्या होता? अहमदुल्लाह का मतलब क्या है? मतलब या अहमदुल्लाह का मतलब होता है तारीफ़, मतलब सिर्फ तारीफ़ अल्लाह के लिए, राइट। लेकिन अगर अल्लाह ये अहमदुल्लाह यूज़ कर दे, या अल्लाह ये यूज़ करते हैं अश्शुक्रु लिल्लाह, मतलब तमाम शुक्र अल्लाह के लिए। क्या हम बोल रहे हैं? अल्लाह यहाँ पर एक वर्ड में अल्हम्द का मीनिंग यहाँ पर शुक्र और तारीफ़। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह हम्द को यूज़ ना करके सिर्फ शुक्र के लिए एक वर्ड करते हैं, क्या? अश्शुक्रु लिल्लाह। और शुक्र को ना यूज़ करके अगर हम्द के लिए, अगर तारीफ़ के लिए यूज़ करते क्या होता है? अहमदुल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो क्या होता है? आप जब भी अरबी या कोई भी अगर कोई भी जो शेर और शायरी है उसमें क्या कहा जाता है कि कम वर्ड में ज़्यादा बातों को कहना वो सबसे अच्छी शायरी होती है ना। तो अरबी में है कि तो यहाँ पर क्या कर अल्लाह कि कम वर्ड में अल्लाह से एक वर्ड में दो चीज़ कर रहे हैं। क्या मतलब? अगर हम अल्लाह को अगर हम ये बोल रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब दो है, यानी हम अल्लाह की तारीफ़ भी बयान कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र भी बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और उसके बाद ये तो पहला वर्ड है। लेकिन अब हम दूसरे बात क्या कह रहे हैं? अगर हम लोग किसी की तारीफ़ करते हैं, जैसे किसी कोई किंग है, अगर उसका हम तारीफ़ करते हैं तो तारीफ़ क्या झूठ नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और अगर हम या कोई हमको कुछ खाना दिया तो हम उसका शुक्र करते हैं। तो अगर यहाँ पर अल्लाह यहाँ पर एक वर्ड में ये कह रहे हैं कि तुमने अगर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया तो तुमने एक बार में भी अल्लाह का शुक्र भी कर दिया और अल्लाह का शुक्र भी कर दिया और अल्लाह का तारीफ़ भी कर दिया। सुभान अल्लाह। ये है इस हम्द का असल मकसद। और एक बात कि अगर हम लोग एक्सीडेंट करते अगर बच जाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बाइक चला रहे हैं और हम लोग एक्सीडेंट करते बच जा रहे हैं, अगर बच गए तो हम लोग क्या बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र है जो हमें वो बचा लिया। लेकिन अगर हम ये कहते हैं तो क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कब बोल रहे हैं? कि जब हम शुक्र के तौर पर कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर हम लोग इस दुनिया में कुछ बहुत बड़ा चीज़ हो रहा है, अगर हम लोग अभी देख लें कि तारा टूट रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे?
क्या अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी बड़ी बात है। यानी तब हम अल्लाह क्या कर रहे हैं, हम तारीफ कर रहे हैं। यानी इसका मतलब एक हुआ क्या कि हम जब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तब भी ये वर्ड काम आता है अल्हम्दुलिल्लाह, और जब हम अल्लाह का शुक्र करते हैं तब भी ये वर्ड आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह, असल मकसद ये है। तो बस अभी पॉइंट्स बहुत है, अब धीरे धीरे जब हम लोग पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करेंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो हम आपके सामने सूरह फातिहा है, जिसका हमने नाम दिया डिस्कवरिंग ऑफ सूरह फातिहा, यानी हमने पहली बार सूरह फातिहा को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह हम लोग अभी 7 मिनट हुआ, तो इंशाअल्लाह हम लोग और आगे इसके बारे में देखेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम व अल-क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।